दिव्यास वाराणसी की तरफ से आप सबन के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सब आनंदित हैं कि हम प्रत्येक लोग उस महान परमेश्वर का आराधना और स्तुति एक साथ मिलकर करे आएंगे। वो परमेश्वर खुश होला जब हम उनका आराधना करेला, जब हम लोग उनकी स्तुति करेला, जब उनके नाम की ऊंचा उठाएला जा। महान परमेश्वर आनंदित होलन। आई विश्राम दिन में एक बार फिर से हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, जो सच्चा हुआ, जो पवित्र हुआ, जो सामर्थ्य हुआ, जो बड़े-बड़े काम कर रहे हैं हम लोग के जीवन में, जो बड़े-बड़े उपकार कर रहे हैं हम लोग के जीवन में। आइए मिलकर एक गीत गाएं जा और महान परमेश्वर के नाम को महिमा करें जा। एक साथ महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं जा। हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार। आइए मिलकर महान परमेश्वर की महिमा गाई जा। वो महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उनके वचन में लिखल है, पूरे हृदय से, पूरे दिल खोल कर उस महान परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करी जाए। और परमेश्वर चाहे कि हम उनके खातिर नया नया गीत गाए जाए। परमेश्वर चाहे कि उनके स्तुति में हम उनके नया नया शब्द बोले जाए। आइए बात कैसे गाए जाए गीत के। हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार। धरती पर सबके बनवल हे प्रभु जी, अच्छा करके सबके बचवल हे प्रभु जी। परमेश्वर के वचन में लिखल हो, महान परमेश्वर हुआ और इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता हुआ। ये जो दुनिया के हम और आप देखते जाए कि बनावल एकमात्र परमेश्वर हुआ। अपने शब्द से, अपने वचन से, अपने भाषा से बोल के परमेश्वर धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा सबके बना दे। उनके वचन में इतनी सामर्थ्य है, उनके वचन में इतना शक्ति है। सारे दुनिया के बनावला परमेश्वर धरती पर सबके बनवल हे प्रभु जी, अच्छा करके सबके बचवल हे प्रभु जी। धरती पर सबके बनवल हे प्रभु जी, अच्छा करके सबके बचवल हे प्रभु जी। तुम करिया हमरो उद्धार प्रभु जी बारंबार, तुम करिया हमरो उद्धार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाए तोहार प्रभु जी बारंबार। प्यासा हिरन जैस धावत बानी हे प्रभु जी, प्यासा हिरन जस धावत बानी हे प्रभु जी। तोहरे पास हम आवत बानी हे प्रभु जी, तोहरे पास हम आवत बानी हे प्रभु जी। तुम्ही करिया तृप्ति हमार प्रभु जी बारंबार, तुम्ही करिया तृप्ति हमार प्रभु जी बारंबार।
नहीं और परमेश्वर का नाम से वो परिस्थिति से बाहर आई। परमेश्वर हर समय उनके संग संग रहने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर हर समय उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमको सुधि देने वाला परमेश्वर, हमें छोड़ेगा नहीं, हमके अकेले ना छोड़े परमेश्वर। परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन उनका हाथ हमके संग हमेशा हमेशा रहेगा। दुख संकट से पानी घेरायल हे प्रभु जी, पाप के बोझ से पानी दबायल हे प्रभु जी। दुख संकट से पानी घेरायल हे प्रभु जी, पाप के बोझ से पानी दबायल हे प्रभु जी। अब अइली तोहरे दुआर प्रभु जी बारंबार, अब अइली तोहरे दुआर प्रभु जी बारंबार। बहुत जगह जाके देख लीजिए लेकिन कहीं मन को शांति ना मिले। अपनी परेशानी के अपनी परिस्थिति के लेके जगह जगह भटक लीजिए, लेकिन वो महान परमेश्वर जब मन के मिलना, सच्चा शांति, सच्चा सुख, सच्चा समृद्धि, परिपूर्णता, भरपूरी सब महान परमेश्वर के मिलल। जब हम उनके शरण में ले जाओ, परमेश्वर के अपन विश्वास और अपन विश्राम स्थल में ले जाओ, अपन धाम मान ले जाओ, परमेश्वर हमको अपन शांति से मिलल। दुख संकट से पानी घेरायल हे प्रभु जी, पाप के बोझ से पानी दबायल हे प्रभु जी। अब अइली तोहरे दुआर प्रभु जी बारंबार, अब अइली तोहरे दुआर प्रभु जी बारंबार। हम महिमा गाई तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाई तोहार प्रभु जी बारंबार। परमेश्वर इतना दयालु हुआ, चाहे वो केहू भी हो, चाहे उनके शरण में आवेला, चाहे वो कितना भी पाप के हो, चाहे कितना भी अंधकार में हो, परमेश्वर सबके गले लगावला परमेश्वर। तो परमेश्वर केहू के छोड़ेला नहीं, वो परमेश्वर केहू से दुश्मनी ना करे, परमेश्वर केहू से घृणा ना करे। परमेश्वर के विशेषता, परमेश्वर सबन से प्रेम करेला। परमेश्वर जी उनके शरण में आवेला, परमेश्वर सबके अपने गले लगावला, सबसे प्यार करेला, एक समान प्यार करेला महान परमेश्वर। वो प्रेम से सबके गले लगावला हे प्रभु जी, बैरिन के दीना टूट करवला हे प्रभु जी। प्रेम से सबके गले लगावला हे प्रभु जी, बैरिन के भी तू ना ठुकरावला हे प्रभु जी। मोरे बिगड़ी लेवा संभाल प्रभु जी बारंबार, मोरे बिगड़ी लेवा संभाल प्रभु जी बारंबार। परिस्थिति के संभालने वाला वो परमेश्वर हो। और परिस्थिति कैसन भी हो, कितना भी बेकार परिस्थिति जाती, परमेश्वर संभाल दिए मन के। और विश्वास के साथ एक दिन गाई जाए, मोरे बिगड़ी लेवा संभाल प्रभु जी बारंबार, मोरे बिगड़ी लेवा संभाल प्रभु जी बारंबार। हम महिमा गाई तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाई तोहार प्रभु जी बारंबार, हम महिमा गाई तोहार प्रभु जी बारंबार। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करेंगे जब हम आपकी स्तुति आराधना करेला, जब हम आपकी महिमा के गाएला, आपका अनुग्रह हमें संगे संगे बोला। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें संभाल लेला परमेश्वर, आप हमें हर परिस्थिति से निकाल लेला। हर समय हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हमके बना के इसे छोड़ ना देले प्रभु
करे वाला परमेश्वर है आप, हर दिन हमारा सुख दिले वाला परमेश्वर है आप, हर दिन हमारी चिंता करे वाला परमेश्वर है आप, हर परिस्थिति में हमारा हाथ न छोड़े वाला परमेश्वर है आप। हमारा चेहरा के आप अपने हथेली में खोल ले प्रभु, आप हमें ऐसे ही ना छोड़ दे, आप हमें ऐसे ही ना भुला दे प्रभु। हम जानते कि आप हमारा सहायक है, हमारा धाम है, हमारा शरण स्थान है, हमारा ढाल है, हमारा छुपे का स्थान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम का दिन धन्यवाद करते हैं। हम सब एक गीत के लिए जब प्रभु हम सब आपके नाम के ऊंचा उठो ले जब प्रभु, हम जानते हैं आपकी उपस्थिति हम लोग के बीच में है, क्योंकि आपने वायदा खेले हुआ और आप वायदा के पूरा करने वाला परमेश्वर हुआ। आज बहुत से लोग आशीष पाओ जाते हैं प्रभु, आज बहुत से लोग बंधन से छूटे जाते हैं, आज बहुत से लोग पाप से छूटे जाते हैं, आज बहुत से लोग अपने अंदर चंगाई के महसूस हो जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बात खातिर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर एक करुणा हर एक उपकार खातिर जो प्रभु आप अब तक हमन के जीवन में केला, अब तक जीवन बचावत लिखेला प्रभु। सब कुछ आपके पवित्र हाथ में सौंपती परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में देती प्रभु, इस समय के और आगे के समय के आपके हाथ में सौंपती। यीशु मसीह के महान और सामर्थी और पराक्रमी नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना के, ऐसा ही हो। सबकी जय यीशु की। आइए हम लोग एक नया विषय पे आज हम लोग कुछ देर चर्चा करेंगे, जौन की पहला कुरिन्थियों के 6:20 पे आधारित है, जिसमें इस प्रकार लिखल है, क्योंकि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं जब हम ई वचन के सुनत हैं जब प्रभु, जब ई वचन से सीखत हैं जब परमेश्वर, तो आप हमन का अगुवाई करा, का कुछ आज नया सिखावल चाहत हुआ, का कुछ नया बतावल चाहत हुआ परमेश्वर। बुद्धि दा, समझ दा, एकाग्रता दा कि हम लोग समझी जा और सीखी जा और आपके नाम को महिमा करी जा। यीशु के नाम से मांगते हैं। आज हम लोग ये पद से देखल जाए, ये पद का पहला अंश जब इस प्रकार लिखल है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। जब हम लोग देखे लगे कि दाम देके मोल लिए गए हो, यानी दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं जाए, क्योंकि तू दाम देके तो कि क्यों खरीद ले लिया। जब इस वाक्य के हम लोग पढ़ते हैं तो हमके समझ में आता कि क्या खरीद लेवल गई है, क्यों खरीद लेवल गई है, के खरीद ले सामान के, का जरूरत लग खरीदे कर, कैसन दाम चुकावल गई है। तो मेरे प्रियो हम सब जानते हैं जा कि हम सब पापी नहीं जा, हम सब पाप कैले नहीं जा, अंधकार में अपन जिंदगी बितावत नहीं जा। कोनो आशा ना रहे, जब कहीं कोनो ज्योति ना रहे, तब यीशु मसीह इस दुनिया में आई ना, और एक समय, एक निश्चित समय के बाद क्रूस पे चढ़ के और अपन लहू बहेलन। और वही संदर्भ है ई पद का अंश जो है उसी से संबंधित है। का जरूरत रहे परमेश्वर के क्रूस पे चढ़ने के, परमेश्वर के लहू बहिले के, परमेश्वर के हमन के खरीदे के। तो हम सब जानते हैं कि हम लोग के अंदर ये क्षमता, ये सामर्थ्य ना रहा कि हम लोग अपने से वो पाप से बाहर निकल सकते हैं। हम लोग के अंदर वो योग्यता ना रहा कि हम लोग उस अंधकार से और प्रकाश में अपने क्षमता के अनुसार आ सकते हैं। कोई ना कोई के आना रहला। एक सरल भाषा में हम लोग समझी जाए, मान लीजिए कि हम अगर बाजार जाते हैं और हमके वहां पे कोई चीज खरीदे के है, तो जब हम लोग दुकानदार के पास गए जाए, जब उस वस्तु का अगर हम लोग रेट पता करेंगे तो वो वस्तु है 3000 का। अगर हमारे पॉकेट में 1000 रुपया, तो हम वो वस्तु के देख के और वापस चलिए, ओके हम खरीद ना पाए, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता ना है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी ना है। तो लेकिन यीशु मसीह
जब ई दुनिया में आई ना और जब क्रूस पे लहू बही ना, तो लिखल है कि सब सब लोग उद्धार पाए, सब लोग के छुटकारा मिल गई। तो का एक लोग के लहू बहिले से, एक लोग के जान देने से का पूरा दुनिया की छुटकारा मिल सकता था? का पूरा दुनिया के परमेश्वर अपने लहू के द्वारा खरीद ले हुआ? तो उत्तर आई हाँ, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुआ जो इस दुनिया के बनाए वाला अपने शब्द से हुआ, जो दुनिया पे पूरा अधिकार है। वो परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है कि अपने लहू के द्वारा इस दुनिया के एक एक व्यक्ति के खरीद सकत हुआ। हमारे अंदर, आपके अंदर वो सामर्थ्य ना रहे, लेकिन हम आपन भी हम जान ना बचा सकते हैं या अपनी योग्यता के अनुसार, परंतु एक आदमी आए, वो परमेश्वर जब अपन जान देना आकर के अपन लहू बहना, तो ये पूरे संसार का छुटकारा हो गया। लेकिन हम ना बताते, ये बाइबल बताओगे, ये वचन बताओगे जो सच्चा, जो अटल है। दूसरी बात, जब हम लोग कोई चीज के खरीदी ला जाए तो ओकरे पीछे का उद्देश्य का रहेगा। जब हमको कोई वस्तु खरीदे के है, कहीं हम लोग मार्केट में जाए ला जाए, अगर कोई चीज खरीदे के हमन के, तो ओकरे पीछे का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये है कि वो चीज के हमके जरूरत है, या वो चीज हमरे खातिर उपयोगी है। तब हम लोग अपन पैसा खर्चा करके और वो वस्तु के खरीद के अपने पास लिया के। तो जब हम लोग कोई वस्तु के ऐसे खरीद ला जाए कि वो हमरे खातिर ई वस्तु के जरूरत है, तो ऐसे एक चीज स्पष्ट होता है कि जब परमेश्वर हमहन के खरीदना, जब अपन लहू बहिना, मोल लेना, खरीद लेना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि परमेश्वर के हमार और आपको परमेश्वर की जरूरत है। कई बार हम लोग प्रार्थना करे जाओ, कई बार लोग गीत भी गाए, परमेश्वर हमके आपका जरूरत है, लेकिन यहाँ वचन बताओ थे कि हमके भी परमेश्वर, हम लोग कभी परमेश्वर की जरूरत है, मतलब परमेश्वर के भी हम लोग की जरूरत है। परमेश्वर हमन बिना ना रह चाहे ना। अब परमेश्वर हमन के ऐसे खरीद ले हुआ कि परमेश्वर हमन को उपयोग करे चाहत हुआ। परमेश्वर हमन से अपन महिमा लेवल चाहत हुआ। हम लोग अनुपयोगी वस्तु ना ही जाए। अगर अनुपयोगी वस्तु रहती जा, कोई योग्यता, मतलब कुछ भी अगर ऐसा परमेश्वर का उद्देश्य ना रहा, तो परमेश्वर हम लोग को ना खरीदता। जैसे बाजार में कोई भी वस्तु है जेकर उपयोग हमारे जीवन में ना रही, हम ऊपर अपन पैसा ना लगाए, लेकिन परमेश्वर के हमन के जरूरत भी है और परमेश्वर हम लोग के उपयोग भी करे जाते हो। ऐसे परमेश्वर हमन के अपन लहू का मोल देके खरीद लो। ये स्पष्ट हो गई कि हम लोग अनुपयोगी ना ही जाए, परमेश्वर की नजर में हम लोग उपयोगी ही जाए। परमेश्वर विभिन्न तरीके से, विभिन्न वरदान से हमन के उपयोग कर लें, क्योंकि वचन प्रचार करे के, क्योंकि गीत गावे के, अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमन के उपाय कर चाहत हुआ और परमेश्वर उपाय करे। ऐसे ही परमेश्वर हमन के खरीद ले, परमेश्वर की हमन के जरूरत है। दूसरा चीज, जब हम लोग कोई वस्तु के खरीदे जाए जा, तो हम लोग वो वस्तु के क्यों खरीदी ला जा? दूसरा चीज है, वो वस्तु हम लोग के पसंद आवेले, वो वस्तु हमन के मन भावना लगेला, सुंदर लगेला, और हम लोग ये चाहेला कि जब तक कोई दूसर ओके ना खरीद ले, हम ओके पैसा दे करके खरीद ले, क्या कि वस्तु के हम लोग अपने पास रखल चाहेला कि हमारे पास रही वस्तु, हम एके देखब, हम एकर उपयोग करब। इससे पहले कि वो दूसर ओके ना खरीद के लेके चल जाए, हम लोग दाम दे ला जाए और वस्तु के उठा के अपने पास लेके आए। अगर इसी संदर्भ में हम लोग देखा जाए कि परमेश्वर हमन के खरीदना, यानी परमेश्वर हमन के पसंद करेला, परमेश्वर
हम लोग परमेश्वर के सुंदर लगी राजा, हम लोग परमेश्वर हमन से प्यार करेला ना। परमेश्वर चाहे कि दूसरा क्यों ना लेके चल जाए, परमेश्वर खुद ही दाम मोल देला ना कि ये वस्तु हमारे पास हमेशा खातिर रह जाई, ये वस्तु के हम रोज देखब, ये वस्तु से रोज बातचीत करब हम। ऐसे परमेश्वर हमन के खरीद लेना। दुनिया की नजर में देखा हम लोग अनुपयोगी हो सकते हैं, दुनिया के नजर में हम लोग तुच्छ समझल जा सकते हैं, लेकिन बाइबल बतावा है कि हम लोग बहुत परमेश्वर का उपयोगी वस्तु है, उपयोगी बच्चा है जब परमेश्वर का। कई बार हम लोग खुद निराश हो जाए कि हम तो कोई लायक ना है, हमारे अंदर तो कोनो योग्यता ना है, हमारे अंदर कोनो ऐसा काबिलियत ना है, हम तो कुछ कर ना पावत है, हर जगह फेल होते हैं, हर जगह असफलता मिलत है, रोग बीमारी परेशानी अलग है, परिस्थिति अलग खराब है, जीवन हमारा बेकार है। लेकिन यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन बतावला कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र की उठा के भेज देना, ला जा जे पर विश्वास करी नाश ना हो और अनंत जीवन पर, ऐसा प्रेम करेला। यानी परमेश्वर के नजर में हमन का कीमत बहुत अनमोल बेशकीमती जे कि हम लोग कह सकते हैं, बहुत कीमत है। दुनिया के नजर में खराब हो सकते हैं, या अपने नजर में भी हम लोग खुद खराब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोले कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, हम तुमको खरीदे हैं, अपना लहू दे के खरीदे हैं, पैसा देकर नहीं, अपना लहू देकर खरीदे हैं। यानी हम लोग की कीमत परमेश्वर के नजर में कितना है, आप कल्पना करके देखिए। आज किसी दूसरे कोनो वस्तु खातिर आपके अपन लहू बहावे पड़ी तो आप ना बहाई, पैसा देवे कोई तो शायद आप दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, लेकिन अपन शरीर का लहू का कतरा ना बहा सकते हैं। इसी से सिद्ध होता कि कितना ज्यादा कीमती है जब हम लोग परमेश्वर की नजर में, कितना ज्यादा प्रेम परमेश्वर हमन खातिर उंडेला, तुम कितना ज्यादा प्रेम परमेश्वर हमन से करेला। पहला चीज देख लीजिए कि परमेश्वर सामर्थी हुआ, परमेश्वर योग्य हुआ कि दुनिया में अपन लहू बहा के पूरे दुनिया में खरीद सकत हुआ। दूसरा चीज हम लोग देख लीजिए कि परमेश्वर की हमन का जरूरत है और परमेश्वर हमन के उपयोग कर जात हुआ। तीसरा चीज हम लोग देख लीजिए कि हम लोग परमेश्वर के नजर में सुंदर और परमेश्वर के नजर में मन भावना ही जाए, परमेश्वर ऐसे अपन लहू बहा के मन के खरीद ले। चौथा चीज, अगर हम लोग कोई भी वस्तु की खरीदी ला जाए, कहीं से भी पैसा देके खरीदी ला जाए, उदाहरण खातिर सोना चांदी गहना या फिर कोई हम लोग का जमीन घर, जब लोग खरीदी ला जाए कितना उसे संभाल के रखी ला जाए, हम लोग उसका कागज या प्रूफ हम लोग कितना बचा के रख ले जाए कि ये हमारा अमानत है, ये हमसे क्यों अब ना ले सकता है, इतना ओके संभाली ले जाए। कहाँ कहाँ हम लोग ओके संभाल के अच्छा तरीके से रखी ले जाए, जो कि पैसा से खरीदल हुआ चीज है। जरा कल्पना करिए, जो परमेश्वर हम की और आपके अपन लहू का कतरा दे के खरीदला, उसका खरीद के हम लोग के ऐसे छोड़ दिए, उसका खरीद के हम उनको छोड़ दिए कि जा अपन जिंदगी जिया, हमके तो से कोनो मतलब ना है। परमेश्वर हमारे आपको चिंता करें, खरीदले हुआ ना, छोड़ ना दिए, हर दिन हिफाजत करेना, हर दिन हमारी चिंता करेना, हर दिन आपको चिंता करेना, ख्याल रखेना, एक टक लगा के देखे। परमेश्वर का वचन बतावे तुम एक टक देखता हो, रोज हम उनके सुधी ले, रोज हम उनके रक्षा करे, रोज हम उनका उपाय करे ना, वो चिंता करे ना, क्या हम लोग परमेश्वर का अमानत ही जाना,
लावारिस ना है जा, क्योंकि परमेश्वर हमके खरीद ले हूँ, मोल लेके खरीद ले हूँ। और इस सब बात तो परमेश्वर के, अब हम लोग के का जिम्मेदारी होगी चाहिए परमेश्वर के प्रति। वो परमेश्वर हमके इतना प्यार करी ना, वो परमेश्वर हमन के इतना उपयोगी समझत हुआ, वो परमेश्वर के हमन का जरूरत है। और परमेश्वर हमन के खरीदना, परमेश्वर अपन लहू बहेना, और परमेश्वर हर दिन हमारी चिंता करत हुआ। इजराइल लोग के देखी, जब हम जात में 40 साल लग गए उनके, 40 साल लग गए। यानी एक छोटा बच्चा भी अपन आधा उम्र लगभग एक नवजात शिशु भी जो जंगल में भी जन्म ले ले हुई, जो रास्ते में भी जन्म ले हुई, आपन आधा जिंदगी वो रास्ते में बिता ले। का ओके कोनो चीज के जरूरत ना पड़त हुई, काहो के कपड़ा का, काहो के जूता का, चप्पल का, काहो के खाना की जरूरत ना पड़ल। एक किशोर व्यक्ति अपन रास्ता चलत चलत अपने बुजुर्ग के अवस्था में आ गई, काहो के कोनो चीज की जरूरत ना पड़ल हुई रास्ते में, काहो का कपड़ा ना फटल हुई, काहो के जूता चप्पल ना फटल हुई, काहो के भूख प्यास ना लगल हुई। परमेश्वर के वचन बतावले कि दिन में बादल का खंभा और रात में प्रकाश का खंभा बन की अगुवाई करे वाला परमेश्वर हूं। स्वर्ग से अन्न और जल दे वाला परमेश्वर हूं। न भूख लगे देना, न प्यास लगे देना, हर चीज के पूरा कर दिए, हर चीज के पूरा कर चल गए, न कोनो चीज के कमी भई न घटी भई। ऐसा परमेश्वर हमारा आप कहीं तो खरीद ले होंगे ना। हम लोग के चिंता करना, हर दिन चिंता करना, हम लोग काहे परेशान हो रहे जाए। परमेश्वर के वचन में तुम एक भी अपना समय नहीं बढ़ा सकते हो चिंता करके। आकाश के पक्षी के देखा, न बोए न जोते न काटे, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता उनके भी देता, उनका भी पेट भरा था। जंगली जीव के देखा, जंतु के देखा, कीड़ा मकोड़ा, सब लोग कि परमेश्वर आहार देते हुए। हम लोग तो परमेश्वर के श्रेष्ठ रचना है, जगह परमेश्वर हम उनकी चिंता ना करत हूँ। का परमेश्वर हम लोग को खरीद के वैसे छोड़ देना, का परमेश्वर हम उनके छोड़ देने की जात उन लोग अपने मन से करा जाए, हमसे तो उसे कोनो मतलब ना हो ही ना सकेला कभी। उन लोग परमेश्वर के लहू का खतरा से हम लोग खरीदल गए नहीं जाए। एक पैसा का खरीदा हुआ चीज का हम लोग इतना कीमती, क्योंकि हम लोग का दिमाग सीमित है, हम लोग की बुद्धि सीमित है, तो भी हम लोग इतना सोची लग जाए। 1 रुपया कहीं खर्चा करने के बाद ओके बजाय हम लोग कितना ओकर लाभ उठावल चाहे जा, कितना ओकर उपयोग करे, कितना उसे प्रेम करे जा, कितना ओके संभाल के रखी जा। सीमित बुद्धि हम लोग का, सांसारिक लोग हैं जाए, इसके बावजूद भी और जब स्वर्गीय पिता हूँ जो पूरा दुनिया का मालिक हूँ, मुझे इतना प्रेम करना, सोचा हमके और आपके कितना प्रेम करना, कितना प्रेम कर लो। दुनिया कभी इतना प्रेम हमसे कर सकते, कभी ना कर सकते हो। और इतना प्रेम करने के बदौलत हम का जिम्मेदारी है कि हम लोग का परमेश्वर के प्रति हमारी कौन जिम्मेदारी है, आपको कौन जिम्मेदारी है। परमेश्वर इतना प्यार तो करत हुआ मन से, परमेश्वर इतना तो हम लोग को चिंता करत हुआ, परमेश्वर के तो हमको जरूरत है, परमेश्वर तो इतना हमको उपयोग करे खातिर खरीदले हुआ। अब हमारा क्या फर्ज है परमेश्वर के प्रति। देखिए, जब कोई चीज दाम लेके खरीद देवल जाला, जैसे कि परमेश्वर हमन के अपन दाम दे के खरीद ले हुआ, तो हमारा कर्तव्य क्या, अब हम परमेश्वर के हवाले हैं, अब हम परमेश्वर के अनुरूप चल, परमेश्वर की जैसे इच्छा वैसे हमके चलेंगे। परमेश्वर हमके खरीद भी लेना और परमेश्वर की इच्छा कुछ और करत हम कुछ और है। परमेश्वर का तो तुम दाएं जाओ तो हम कब नहीं, हम बाएं जाए। परमेश्वर का तो हम तुम्हारे जीवन से ही कर चाहते तो तू कब नहीं, तू हमारे जीवन से ही करा। हमारा
हमारा कर्तव्य परमेश्वर के प्रति समर्पण की भावना से रहना, परमेश्वर के वचन के मानना, परमेश्वर जैसे चाहत हुआ वैसे हमके चलना, क्योंकि परमेश्वर हमके खरीदो, हम तो खुद का ना है, हम तो परमेश्वर का है। तो वो परमेश्वर के अनुरूप हम लोग चलने का प्रयास करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर जैसे आप चाहते हो वैसे हमके चलावा। क्या कि तू हम जानते तू हमारी चिंता करते हो, तू हमसे प्रेम कर ले, तुमके खरीद ले लेगा, तो हमारे खातिर जो तुम्हारी योजना है वो बढ़िया है, खराब ना है। तो हमारी भलाई करवा, बुराई ना करवा। तो जैसे चाहते हो वैसे हमके चलावा अपने अनुरूप। हम अपने मन से काहे चले? हमारा कौन अस्तित्व, हमारी बुद्धि भी तो सीमित है, हम तो कल के बारे में ना जानते, लेकिन तू तो भविष्य का परमेश्वर हो। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है कि हम लोग परमेश्वर के प्रति समर्पण की भावना से परमेश्वर के वचन पे चले जाए, परमेश्वर के प्रेम के स्मरण करेंगे, हर दिन परमेश्वर के प्रेम का स्मरण करेंगे, याद करेंगे परमेश्वर कैसे प्रेम के हमसे, याद करेंगे परमेश्वर पिछले दिन हमसे कितना, हम उनके जीवन में कितना बड़ा बड़ा उपकार किए, कौन कौन चमत्कार किए। ये हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर से हम अपन कैसे संबंध बनाते। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती ना करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खटखटाता हूं और मैं चाहता हूं तुम दरवाजा खोलो तो मैं प्रवेश करूंगा। परमेश्वर जबरदस्ती ना करना, परमेश्वर इंतजार करना, आप आपके मौका देवे को पड़ी। परमेश्वर आवा, दरवाजा खोला थी, घुसा, हमने अंदर प्रवेश करा, जैसे चाहत हो वैसे तू हमके चलावा, क्या कि तू हमके खरीद ले हुआ। ये पर तुम्हारा अधिकार है, एक एक अंग पे, एक शरीर के एक एक अंग पे आपका अधिकार है, आत्मा पे आपका अधिकार है। हम खुद का ना ही, हम आप करें परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम लोग वचन सुन लीजिए परमेश्वर कि ये देह अब हमारा ना है, क्योंकि आप अपने लहू से हम उनके खरीद ले हुआ प्रभु। और जब आप अपने लहू से हम उनके खरीद ले हुआ, तो ये देह से आपको महिमा हो, ये देह से आपको स्तुति हो, आपका नाम ऊंचा हो, आप उनको उपयोग करा परमेश्वर का, कि आप खरीद ले हुआ कि हम लोग आपका उपयोग में आए जाए। आप खरीद ले हुआ कि हम आपका जरूरत है प्रभु। आप हमके चाहेला, अब हमके अपने पास रखल चाहेला, अब हमके उपयोग कर चाहेला। हम लोग परमेश्वर कभी कभी हटीला हो जाएला जब परमेश्वर कि हम अपन मर्जी से अपन जिंदगी चलावल चाहेला, परंतु हम भूल जाए कि आप परमेश्वर कैसन प्रेम हमसे कैले हुआ, कैसे योजना बनौले हुआ, वो योजना के पीछे छोड़ के हम लोग अपने मर्जी से जी ला जा परमेश्वर। परंतु आज आपसे कहते जा परमेश्वर कि आपके अनुसार हम लोग चल चाहते जा, क्योंकि हम जानते हैं आप हमके खरीदले हुआ परमेश्वर। आपका योजना हमारे खातिर भलाई का योजना है, हमको छोड़वा नहीं परमेश्वर, तू हर परिस्थिति में हमरे संगे रहबा परमेश्वर। हम जानत ही और ये विश्वास करत ही और ये समर्पण करत ही परमेश्वर कि आपकी इच्छा के अनुसार अब चलब हम, आप जैसे चलेबा वैसे चलब हम। आपसे भी हम बहुत प्यार करब परमेश्वर, आपको भी बात के मानब। इस देह से आप अपन महिमा ला, इस देह के उपयोग करा, आप जैसे चाहा वैसे उपयोग करा। हम धन्यवाद करत ही परमेश्वर, आपके लहू के एक एक कतरा के लिए हम आपका धन्यवाद करत ही। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करत ही। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। जय यीशु।